बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक नंबर 7.3 इंटरनल एनर्जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो जी बेटा, 7वां चैप्टर हम पढ़ रहे थे। कुछ हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को देखा था। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। द टोटल ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। मतलब एक जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर जितनी भी किस्म की एनर्जी होंगी, ऑल पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जीज इज़ कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। बेटा इन अदर वर्ड, आप 5वें चैप्टर में पढ़ चुके हो कि टोटल जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सिस्टम क्या होता है आपको पता है, जो चीज़ अंडर ऑब्जर्वेशन हो, जिसको हमने पढ़ना है, स्टडी करना है, देखना है, वो हमारा सिस्टम होता है। अब कुछ टर्म्स इसकी ज़रूर आपने याद रखनी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड। बेटा जो इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हम मेजर नहीं कर सकते। क्या मेजर कर सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल ई इसका मतलब होता है चेंज इन एनर्जी। कितनी एनर्जी ज़्यादा आई है या कितनी एनर्जी कम हुई है सिस्टम की, हम वो मेजर कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मेजर कर सकते। और एक और पॉइंट कि डेल ई इज़ अ स्टेट फंक्शन। ये क्या है, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या होता है आप प्रीवियस पढ़ चुके हो। एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देखते हैं जी। बेटा सिस्टम है, सिस्टम कोई भी हो, सम हाउ कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी मैटर का हिस्सा होता है। मतलब जिस चीज़ को हमने स्टडी करना है वो मैटर होगी। अब मैटर है तो डेफिनेटली उसके अंदर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़रूर होगी। सिस्टम कोई भी हो मैटर से बनता है, मैटर है तो डेफिनेटली कुछ उसकी एनर्जी ज़रूर होगी। वो एनर्जी कितनी हो सकती है, हमने पढ़ा सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी होगी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा ये मोशन की वजह से होती है। अब मोशन बेटा ट्रांसलेशन हो सकती है, वाइब्रेशन हो सकती है, रोटेशन हो सकती है। और पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है, या हम कहते हैं कि ऑल अट्रैक्टिव फोर्सेस। आप ये पीछे पढ़ चुके हो कि कोई भी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, चाहे वो वैन डर वाल फोर्सेस है, चाहे वो डाइपोल फोर्सेस है, कोई भी फोर्सेस उसकी वजह से होगी। तो ये इट्स ऑल अबाउट इंटरनल एनर्जी। अब बात करते हैं थोड़ी सी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी के बारे में कि एनर्जी का ट्रांसफ़र होना। बेटा एनर्जी ट्रांसफ़र होती है टू फंडामेंटल वेज में, दो तरीके हैं। नंबर 1 हीट, नंबर 2 वर्क। हीट क्या होती है और वर्क क्या होती है, याद रखना है। बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन इंटरनल एनर्जी। ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि डिफ़ाइन हीट या डिफ़ाइन वर्क, या कभी कभार बेटा अक्सर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो याद रखना हीट और चीज़ है, टेम्परेचर और चीज़ है, और ये क्या हम अभी बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी के बारे में। तो दो फंडामेंटल्स वेज हैं भाई, हीट और वर्क। याद रखना ये दोनों ही स्टेट फंक्शन नहीं है। अब ये स्टेट फंक्शन क्यों नहीं है, ये आप इसकी डेफिनेशन से बता सकते हो। स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन से थोड़ी सी बात करते हैं जी। हीट क्या होती है और वर्क क्या होता है। हीट क्या होती है, द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ सिस्टम ड्यूरिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड हीट। वो वाली एनर्जी, वो वाली हीट, वो वाली एनर्जी जो सिस्टम में से सराउंडिंग में जाए या सराउंडिंग में से सिस्टम में आए। बेटा ये हमने इस तरह एक एग्जांपल पढ़ी थी कि इसके अंदर कोई भी रिएक्शन हो रहा है, ये हमारा सिस्टम है, इसके बाहर सब कुछ हमारा सराउंडिंग है और ये बाउंड्री है। अमाउंट ऑफ एनर्जी जो यहाँ से बाहर जाए या अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बाहर से अंदर आए उसको हम क्या कहेंगे, ये हीट है। नॉट अ स्टेट फंक्शन, बेटा ये स्टेट फंक्शन नहीं होता। नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, ये सिस्टम की प्रॉपर्टी भी नहीं होता। दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा, जब हमारा सिस्टम एनर्जी को अब्जॉर्ब करे, जब बाहर से एनर्जी सिस्टम में आए तो हम कहते हैं ये पॉजिटिव हीट है। और नेगेटिव कब होगा, जब हमारा सिस्टम एनर्जी को रिलीज़ करे, सिस्टम में से एनर्जी बाहर को जाए तो हम कहते हैं नेगेटिव हीट। क्यू से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हीट। वर्क बहुत दफ़ा पहले पढ़ चुके हो, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो प्रोडक्ट है उसे हम कहते हैं क्या, ये वर्क है। नॉट अ स्टेट फंक्शन, बेटा ये भी स्टेट फंक्शन नहीं है। यूनिट्स की बात की जाए, सिस्टम इंटरनेशनल, SI का मतलब क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल, इसका यूनिट्स हैं जूल। ये भी दो तरह से हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव।
W से रिप्रेजेंट किया जाता है। पॉजिटिव कब होगा? जब हमारा वर्क बाय द सिस्टम, जब हमारा सिस्टम कोई वर्क परफॉर्म कर रहा है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क। नेगेटिव कब होगा? जब हम खुद सिस्टम पे कोई वर्क परफॉर्म कर रहे होंगे ऑन द सिस्टम, तो उसे कहते हैं नेगेटिव वर्क। तो ये कुछ टर्म्स हैं बेटा आज के लिए, इनको देखें, पढ़ें, सुने। ठीक है जी, शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उर्दू लिटरेचर स्काई।